औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोटला मूसा ख़ान, ये अहमदपुर शर्किया तहसील में आप जब तशरीफ़ लाएँ और फिर अपने असासों को देखकर आपका सर पीटने को दिल चाहे, गिरेबान फाड़ने को दिल चाहे, तो फिर वैसे तो यहाँ हज़ारों आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आपको महसूस होगा कि अभी आपका दिल बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कोटला मूसा ख़ान आए हुए हों तो फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा, ये जो महकमा नहार के दफ़ातर हैं इनको देखने के लिए। 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में ये तामीरात हुई थी अब्बासी नवाबों के दौर में, और रियासत भर के लोगों को महकमा नहार की खिदमत से मुस्तफ़ीद करने के लिए ये रिहाइशगाह उस दौर में महकमा नहार के SDO के लिए तामीर की गई। और ये इमारत आप अब्बासी नवाबों की रिहाइशगाहों को जाकर देखें तो उन इमारतों से कम खूबसूरत दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि इन इमारतों में भी वही सामान इस्तेमाल किया गया है जो अब्बासी नवाबों ने अपने महलों में और अपने रिश्तेदारों के घरों को बनाने में इस्तेमाल किया, क्योंकि ये भी अब्बासी नवाबों के दौर ही में सारा कुछ तामीर किया गया था। तो इसीलिए इन इमारत में भी वही साजो सामान इस्तेमाल किया गया जो अब्बासी नवाबों का तुर्रा इम्तियाज़ था। और ये दफातर बनाकर रियासत भर की लोगों की सहूलत के लिए, ये देखें, ये कोटला मूसा ख़ान जिस दौर में ये इमारतें बनाई गई, जंगल होगा यहाँ इतनी आबादी नहीं होगी, क्योंकि अब भी ये इतनी बड़ी आबादी वाला शहर नहीं है, अगरचे अब काफ़ी लोग हैं यहाँ। लेकिन जिस दौर में ये इमारत तामीर की गई और यहाँ एक शहर बसा दिया गया, आप यहाँ आकर इन इमारत को देखेंगे ना, और यहाँ आप तादाद देखेंगे रिहायशी क्वार्टरों की, दफातर की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद यहाँ एक बहुत बड़ा शहर आबाद था इन्हीं दफातर की सूरत में। लेकिन इसी शहर को वल जीवन तलख थी वन सारे अपने भिरा बर्बाद करते रख देते ने, क्योंकि इन अफसरान की यानी इन पर निगरानी करने वाले अब्बासी नवाबों के दौर के वो गैरतमंद, मुहिब्बे वतन और अपने इलाके से मोहब्बत करने वाले साफ़ किरदार वाले अफसर और लोग कहाँ से आए? क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद तो ये फिर लुटेरों के हाथ में आ गया ना, यानी एक नई मंडी मिल गई उन लुटेरों को जो बड़े सगीर पाक व हिंद में अपनी मनमानी ना कर सकते थे, और इस नए मुल्क में उन्होंने जी भर के इसको लूटा। अब ये क्या, आप इसकी छत देखें और इसकी इमारत देखें, अगर ये किसी के निजी इस्तेमाल में होती तो ये महल की तरह इमारत चमक रही होती। लेकिन क्योंकि मुरम्मत के नाम पर आने वाले पैसे, लाखों रुपए भी इन लोगों ने खाने होते हैं, तनख्वाहों पे तो इनका गुजारा मुश्किल है ना। और वैसे भी ये असूल है कि जिसको हराम खाने दी तो सारी ज़बान की आदत, घूं खावन की आदत पै वने, उकवल हलाल दी रोज़ी तो भांदी नहीं ना। और फिर बदकिस्मती तो ये है कि हमारा जो वसेब है, ख़ास तौर पर यहाँ पर तो हर अफसर, तकरीबन हर अफसर, शायद कुछ अच्छे भी आए हों लेकिन देखण नसीब नहीं थिया, कोई मिल वने जाता ज़ियारत करे सूंदी। यहाँ जो अफसर आया वो एक मंसूबा बना के आया कि मैंने यहाँ इतना अरसा रहना है और खूब लूटना है। ये देखें, इसके साथ ये बाथरूम भी है उसी दौर का, इसमें ये कमोड वगैरह तो अब नया लगाया गया होगा, लेकिन इसकी इमारत वही है उसी दौर की। अब ये देखें, ये इसके दूसरी तरफ भी बरामदा है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि रियासत ने अपने मुलाजिम लोगों की रिहाइश गाहों के लिए और उनके दफातर के लिए कितनी अजीम व शान इमारत तामीर की और कितनी उनको सहूलियात जंगलों में भी मुहैया की, ताकि वो दिल लगाकर इस रियासत में बसने वाले लोगों की खिदमत करें। ये मैं इस इमारत को चारों तरफ से आपको दिखा दूं। अब इंतहाई खूबसूरत इमारत है, यानी आपको देख रहे होंगे, और उम्मीद है कि इसकी बनावट देखकर आपके मुंह से भी वाह वाह निकल रहा होगा, लेकिन आपका दिल भी खून के आंसू रो रहा होगा। जो अल्लाह बर्बाद करे उन अफसरों को, उन बाख्तियार लोगों को
जिन्होंने सारे मुल्क को संभालना हा तो उन्हें सारे मुल्क को रोज़ी बना के दा। और बदकिस्मती तो देखें कि 75 साल तकरीबन होने को आ गए पाकिस्तान बने को, रवैयों में तब्दीली अभी तक नहीं आई। यानी हर सरकारी अफसर ने लूट मार करने का एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। और क्योंकि सज़ाओं का मौसर निज़ाम है ही नहीं इस मुल्क में, ये मुल्क बनाई लूट मार करने के लिए था। और ये सज़ाओं का अगर मौसर निज़ाम होता तो आप बताएं ये इन इमारात का ये हाल होता जिनकी देखें, यानी 150 साल होने को आ गया, जिनकी इमारतों की ईंटें तक उसी हालत में पड़ी हैं, सिर्फ उनकी देखभाल ना की गई और जानबूझकर इनको बाद जगहों पे तुड़वाया गया। और इसमें देखें इसी कंपनी की ईंटें हैं जो महल में भी इस्तेमाल हुई हैं। ये मैं बारहा अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। और ये देखें कितनी खूबसूरत ये सीढ़ियों के साथ ये जगह बनाई गई है। ये पहली मंजिल की छत है और ये देखें अल्लाह अकबर, और फिर वो ऊपर दूसरी मंजिल है, उसी कंपनी की ईंटें लगी हुई हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई है। अब देखें इसी के साथ ही ये, क्योंकि SDO उस दौर का बड़ा अफसर था, तो कोठी के अंदर जो सहूलियात मुयस्सर की गई उनके अलावा ये बहुत बड़ी हवेली, और इसके साथ देखें ये आतिशदान भी बना हुआ है और ये बावर्ची खाना मुझे लगता है, ये देखें। अच्छा, इसके सामने ही फिर इसी इमारत में, क्योंकि ये फिर आगे हवेली की दीवार है, ये 2 कमरे बने हुए हैं। ये यकीनन SDO साहब के जो अंडर काम करने वाला छोटा अमला होगा ये उनके इस्तेमाल में होंगे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ SDO साहब के घर का सामान स्टोर किया जाता हो। जैसे अब ये देखें भूसा पड़ा हुआ है, यानी ही ना इमारतें जो कमा दे पे हुण भी। ये देखें, ये देखें ये दूसरा कमरा, यहाँ भी वैसे भूसा ही पड़ा है। और इसकी छतें मुलाहिदा फरमाएं A1 कंडीशन में, A1 हालत में। या अल्लाह मेरे पाकिस्तान पर रहम फरमा, मेरे रब्बा मेरे पाकिस्तान पर रहम फरमा। इसको आटे में नमक के बराबर ही ऐसे ऑफिसर्स दे दे जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हों, जो इसके वसाइल की हिफाजत करना अपना ईमान समझते हों। तबाह बर्बाद कर इन्हें घूं खावने अफसरों को जेड़े लुट ते खाधी वेंदन मेरे मुल्क को, और ख़ास तौर पर मेरे वसेब को तो इवें बने ही खड़न, क्योंकि हमारे वसेब में एहतजाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हमारे वसेब में अफसर ऐसे खुशी से आते हैं जैसे वो वायसराय हिंद हों, और फिर लूट मार भी वो इसी तरह करते हैं जैसे वायसराय हिंद या बड़े लुटेरे डाकू किया करते थे जिनको किसी की परवाह नहीं होती थी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।